ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल होने को, और आप देख सकते हैं यहाँ पे विमेन विंग के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं उन जवानों को जिन्होंने शहादत दी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। हमने देखा कि 22 अप्रैल को किस तरीके से लश्कर तैयबा के आतंकवादियों ने टारगेटेड किलिंग की, 26 टूरिस्ट को मार दिया। उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। 22 मिनट का ऑपरेशन था, 26 मिसाइल दागे गए, 9 टेरर डेन पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए गए। उसके साथ साथ हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने वहां की एयर बेसिस को भी टारगेट किया। और देख सकते हैं कि ये पैगाम लिखा जा रहा है, और ये पैगाम लिख रहे हैं सिंदूर से, और ये पैगाम है थैंक यू आर्म फोर्सेस, थैंक यू एयर फोर्स, और ये थैंक यू प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि पैराडाइम शिफ्ट देखी गई है मिलिट्री स्ट्रेटजी में। वो पैराडाइम शिफ्ट पहली बार देखी गई थी उड़ी अटैक के बाद, जब पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। दूसरा पैराडाइम शिफ्ट हमने देखा था पुलवामा के बाद, जब दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। पहलगाम के बाद एनएफ का नारा दिया गया, उन्होंने कहा कि अब बख्शा नहीं जाएगा, वी आर गोइंग टू हिट देम हार्ड वेयर इट्स गोइंग टू हर्ट देम मोस्ट, और वही किया। मेरे साथ इस समय विमेन विंग के प्रेसिडेंट हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या पैगाम देने जा रहे हैं जब आप श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं उन जवानों को? हम उन जवानों को दिल की गहराइयों से वंदन करते हैं, सलाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज रिवेंज का पूरा 1 वर्ष हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर का पूरा 1 वर्ष हुआ है, और एक इंसाफ मिला है। आज के दिन उन बेटियों को, उन माँओं को, उन बहनों को जो है वो इंसाफ मिला ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। दिल की गहराइयों से हम आर्म्ड फोर्सेस, अपनी तीनों सिक्योरिटी फोर्सेस सब का धन्यवाद करते हैं कि किस तरह आप देश को प्रथम पंक्ति पे रहकर आप हमें बचाते हैं, और आपके खातिर आज हम चैन की नींद अपने घर पर लेते हैं। देखिए, उन्होंने सिंदूर मिटा दिया 26 परिवारों का, लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने सिंदूर की रक्षा किया, और उन्हीं को श्रद्धांजलि आज के दिन दी जा रही है। कुछ गाकर सुनाना चाहेंगे? आज के दिन क्या पैगाम आप गाकर देना चाहेंगे? गा के रे वतन के लोगो जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद कर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये पैगाम दे रहे हैं। आज के दिन आप क्या पैगाम देंगे जब श्रद्धांजलि दे रहे हैं? आप क्या देना चाहिए? देखिए, उन वीर शहीदों को कोटि कोटि मेरी तरफ से वंदन नमन है, जिन्होंने हमारे लिए अपने जीवन को सेक्रीफाई किया। आज मैं आपके माध्यम से इतना ही संदेश देना चाहूँगी कि उनका परिवार अकेला नहीं है, पूरा देश उनके साथ खड़ा है, उनकी यादों के साथ खड़ा है। कि हर साल जब भी सम्मान के साथ, अपनेपन के साथ, अपने भाव के साथ उनका नाम लिया जाएगा, सबसे पहले उन्हीं का नाम लिया जाएगा स्वर्ण अक्षरों में। ये देश उनकी जो पहलगाम में जिनको शहीद किया गया था उनको भारत भूलेगा नहीं, और यही एक वजह थी जब प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। तो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने का मकसद ही एक था कि यानी कि आप भारत और भारतवासियों को टारगेट करोगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, और उसी उद्देश्य के साथ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। और उसमें हमने देखा कि किस तरीके से लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर को मुरीद के में पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। यही नहीं बल्कि जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर को भावलपुर में ध्वस्त कर दिया। उसके साथ साथ हमने देखा कि उनके एयर बेसिस को भी टारगेट किया गया, क्योंकि जब उन्होंने रिहायशी इलाकों को टारगेट करना शुरू किया, चाहे पुंछ का था, रजौरी का था, उड़ी का था, कुपवारा का था, उसके बाद भारत ने उनके उन एयर बेसिस को भी टारगेट किया और पाकिस्तान को एक सबक सिखा दिया। यानी कि अगर आप आंख उठाओगे तो आपकी आंख निकाल दी जाएगी। और देखिए आप किस तरीके से यहाँ पे विमेन विंग यहाँ पे एक पैगाम दे रही हैं। ये सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट की है, और ये थैंक यू एयरफोर्स, थैंक यू आर्मी, थैंक यू नेवी लिख रहे हैं। जय हिंद, वंदे भारत, और एक और कुछ और सुनाएंगे आज के दिन, कुछ और देशभक्ति गीति गाकर हम अपना दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। With these words,
मैं साइन ऑफ करता हूँ यहाँ से बीजेपी हेडक्वार्टर से। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, यानी कि खाली वर्दी वाले ही देश के लिए अनरिटन कमिटमेंट नहीं रखते, लेकिन हमारे यहाँ का हर बच्चा, हर महिला, हर शख्स जो है देश के लिए चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है जब कभी भी देश पर मुश्किल आती है। प्रदीप दत्ता, एनडीटीवी इंडिया के लिए।